हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे राजस्थान की कंप्लीट ज्योग्राफी जो है वो टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट के साथ में और अच्छे अच्छे फैक्ट्स के साथ में और अच्छे अच्छे नोट्स बनाने के तरीके के साथ में जो है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो उस तरीके से ज्योग्राफी जो है वो मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपडेट ज्योग्राफी किसी ने कंप्लीट जो है वो कराने के लिए कहा है या फिर पूरे टॉपिक को कवर वाइज करवाते जा रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं किया है। हाँ, कोर्स ज़रूर दे रहे होंगे आपको कि पूरी ज्योग्राफी के लिए आपको इतने का कोर्स मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। जब आपको मैं पूरी ज्योग्राफी करवा रही हूँ तो आपको कोर्स लेने की क्या ज़रूरत है। यहाँ से यूट्यूब से फ्री रूप से पढ़ के भी जो है वो आप अपने नोट्स बना सकते हो। अच्छे, उनसे भी अच्छे नोट्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ यहाँ पे बना के। तो आप जो है वो इसको राइट करके जो है वो याद करके लिख कर जो है वो रख सकते हो। तो ये क्लास जो है वो सभी ज़रूर शेयर कर दिया करो ताकि जो है वो हमारा चैनल भी थोड़ा और आगे बढ़ सके और जितने स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाए कि यहाँ पे जो वो इतनी अच्छी ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। तो फालतू में जो खर्चे लगाते रहते हो आप, फालतू के कोर्स खरीदते रहते हो, इसका कोर्स खरीद लेते हो, उसका खरीद लेते हो, मतलब बहुत ज़्यादा कोर्स खरीद लेते हो, बहुत ज़्यादा बुक्स मटेरियल इकट्ठा कर लेते हो, फिर भी कुछ नहीं होता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के पास में जो ये क्लास शेयर करनी है आप सभी को। एंड सेकंड बात ये आती है कि अपना जो टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो क्लास जो होती है इसके जो मतलब इनका जो टेस्ट होता है या फिर मैं अगर बोलूँ तो मैं टेस्ट सीरीज जैसी कोई चीज़ लॉन्च नहीं कर रही। मैं आपको जो है वो इससे टेस्ट बना के यानी कि इससे क्वेश्चन बना के इस क्लास से वो मैं आपको टेलीग्राम पे डालती हूँ और वहाँ पे जो है वो आप क्विज सॉल्व करके देख सकते हो कि आप जो है वो राजस्थान की ज्योग्राफी में कहाँ पे स्टेज करते हो अदर स्टूडेंट्स से। ठीक है, तो अब हम जो है वो ये इसके लिए जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहां से ज्वाइन हो जाना। या फिर जो है वो हमारा जो स्टडी विथ नैंसी के नाम से जो चैनल है उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, अब हम जो है वो हमारी राजस्थान ज्योग्राफी शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि राजस्थान ज्योग्राफी में मृदा का यानी कि मिट्टी का टॉपिक चल रहा है। उसी में जो है वो हमें जो पहले सेशन लिया था उसमें मृदा के जो प्रकार आते हैं उसके बारे में कंप्लीट जो है वो पढ़ा है। अब वाला जो सेशन आता है उसमें हम मृदा के वर्गीकरण यानी कि जो मृदा का नवीन वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ में जो है वो हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि भारत में मृदा का विस्तार कैसा आ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो है वो हमें भारत के संदर्भ में भी याद रह जाता है राजस्थान का। तो हम देखेंगे भारत में मृदा का विस्तार। भारत में मृदा का विस्तार देखें तो सबसे पहले हम जो है वो ये मैप बनाएंगे भारत का। ये हमारे इंडिया का मैप है। ठीक है, तो अब हम इंडिया के मैप में अगर देखें तो यहाँ पे जो मृदा आती है यानी कि पहली जो मृदा आती है ये पर्वतीय मृदा आती है। इंडिया के मैप में यहाँ पे पर्वतीय मृदा आती है। दूसरी मृदा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे शुष्क मृदा आती है, शुष्क मृदा आती है। और यहाँ पे आप सभी को पता है कि हमारे राजस्थान का एरिया आ जाता है। और इधर अगर हम बात करें तो तीसरी मृदा आ जाती है लवणीय मृदा, लवणीय मृदा। और सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक जिस मृदा का विस्तार आ जाता है वो जलोढ़ मृदा, जिसका सर्वाधिक विस्तार भारत में आता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मृदा आ जाती है दलदली मृदा, दलदली मृदा। ठीक है, और ये जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग पाया जाता है यहाँ पे मृदा आती है लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा। और इस क्षेत्र में मृदा आती है पांचवी काली मृदा। दक्षिणी क्षेत्र में मृदा आती है काली मृदा। इसके ऊपर मृदा आती है लाल मृदा और इधर मृदा आ जाती है सातवीं दलदली मृदा। तो ये मृदा का विस्तार जो है वो राजस्थान में नहीं बल्कि भारत में आ जाता है। कि कौन से, यानी कि ये जो जलोढ़ मृदा जो आती है वो भारत के 45% एरिया में जो है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा आ जाती है। अब हम देखें तो राजस्थान के संदर्भ में मृदा का नवीन वर्गीकरण। अब हम का नवीन वर्गीकरण जो है वो पढ़ेंगे।
तो मैंने आपको जो है वो मृदा का विस्तार भारत के संदर्भ में बताया, तो उसमें सबसे पहले हमने देखा कि ऊपर ही ऊपर जो मृदा आती है वो पर्वतीय मृदा आ जाती है, उसके बाद में मृदा आती है शुष्क मृदा, और आपको पता है कि इधर हमारा राजस्थान आता है, ठीक है। तो राजस्थान में कैसी मृदा पाई जाती है, शुष्क मृदा पाई जाती है। फिर तीसरी आ जाती है लवणीय मृदा, बीच में पाई जाती है जलोढ़ मृदा जो कि भारत का 45% एरिया घेरती है। फिर उसके बाद में लाल मृदा आ जाती है, फिर काली मृदा, और इधर जो है वो प्रायद्वीप, ये लेटराइट मृदा जो है वो इस एरिया में आती है, और यहाँ पे जो है वो दलदली मृदा पाई जाती है। ये भारत के मैप में जो है वो मृदा का विस्तार आता है। फिर हम बात करेंगे कि राजस्थान में मृदा का जो नवीन वर्गीकरण किया गया है उसके संदर्भ में जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरिडोसोल्स मृदा। पहली हमारी मृदा आ जाती है एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स मृदा। एरिडोसोल्स मृदा जो आती है इसको शुष्क मृदा भी कहते हैं, शुष्क मृदा भी कहते हैं। और इसमें किस प्रकार की जलवायु में यह मृदा पाई जाती है, तो एरिडोसोल्स मृदा जो है वो शुष्क जलवायु में पाई जाती है, शुष्क जलवायु में एरिडोसोल्स मृदा पाई जाती है। एरिडोसोल्स मृदा का विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है, तो एरिडोसोल्स मृदा का विस्तार जो राजस्थान के सर्वाधिक जो है वो पश्चिमी जिले जो आ जाते हैं, मरुस्थलीय जिले जो आ जाते हैं, उसमें जो है वो इसका विस्तार आता है। अब हम देखें मैप के अकॉर्डिंग जो है वो इस मृदा का विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आता है। तो ये हमारे राजस्थान का मैप, जिसमें कि हम सबसे पहले देखेंगे जैसलमेर, जैसलमेर जिले में इसका विस्तार आ जाता है। उसके बाद में बाड़मेर जिले में इसका विस्तार आ जाता है। बाड़मेर को विभाजित करके बालोतरा बनाया गया था, तो बालोतरा में विस्तार आ जाता है। और इधर जो है वो चूरू में आता है, और इसके साथ में झुंझुनू में आता है, और इसके साथ में सिक्कर में आता है, यानी कि शेखावाटी क्षेत्र में इसका विस्तार आ जाता है। और फलोदी जिला जो कि जोधपुर को विभाजित करके बनाया गया था, तो फलोदी जिला में आ जाता है, और जोधपुर ग्रामीण में आ जाता है। फलोदी जिला और जोधपुर ग्रामीण जिले में इस मृदा का विस्तार आ जाता है। और इसके नीचे जो है वो पाली में और इसके साथ में जालोर में भी इसका विस्तार आ जाता है, यानी कि यहाँ पे पाली और जालोर का कुछ भाग जो है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। और इसके साथ में नागौर जिला जो आता है उसमें भी इसका विस्तार आ जाता है। एरिडोसोल्स मृदा जो कि बार बार जो है वो इस मृदा को लेकर क्वेश्चन किया गया है, तो मैं आपको पहले बोल देती हूँ कि इसको अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेना। दूसरी हमारी मृदा आती है एंटीसोल्स मृदा। एंटीसोल्स मृदा जो आती है वो एंटीसोल मृदा मुख्यतः जो है वो ये पश्चिमी राजस्थान में विस्तार, यानी एंटीसोल्स मृदा का मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में विस्तार है। लेकिन यह भिन्न प्रकार की जलवायु, यानी कि एंटीसोल्स मृदा में भिन्न प्रकार की जलवायु, एंटीसोल्स मृदा में भिन्न प्रकार की जलवायु में यहाँ पे शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु जो है, शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु की मृदा सम्मिलित है। बस इससे तो इतना ही क्वेश्चन करेंगे कि एंटीसोल्स मृदा जो है वो किधर आ जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान की तरफ आ जाती है। और इसमें शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु की मृदाएं जो है वो इसमें सम्मिलित होती है, यानी कि यहाँ पे भिन्न प्रकार की जलवायु आ जाती है, शुष्क व अर्धशुष्क। इसमें कौन सी जलवायु थी, तो शुष्क जलवायु थी, ठीक है। तो ये जो है वो आप फटाफट से नोट करो, फिर हम जो है वो आगे बात करते हैं। तो ये भारत का मैप जो है वो उसको अच्छे से मैंने समझा दिया, तो हम इसको साफ कर देते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम एल्फीसोल्स मृदा। एल्फीसोल्स मृदा जो आती है वो हमारे पूर्वी राजस्थान जो आता है उसमें सर्वाधिक आती है, यानी कि अगली मृदा आती है एल्फीसोल्स मृदा। एल्फीसोल्स मृदा जो आती है यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पे जलवायु पाई जाती है आर्द्र व उपाद्र जलवायु जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है। मोस्टली जो है वो इसका विस्तार जो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की तरफ, पूर्वी मैदानी प्रदेश की तरफ जो है वो इसका विस्तार आता है, यानी कि एल्फीसोल्स मृदा का विस्तार पूर्वी मैदानी प्रदेश की तरफ आता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आ जाते हैं, तो अगर हम बात करें जयपुर, टोंक, दौसा, इसके बाद अलवर,
अलवर के बाद में भरतपुर, भरतपुर को विभाजित करके जिला बनाया गया था डीग, डीग के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में भीलवाड़ा, इसके साथ में जो है वो कोटा और बारा और बूंदी और आ जाते हैं इसके अंतर्गत। कोटा, बारा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। उदयपुर भी जो है वो एल्फीसोल्स मृदा के अंतर्गत आता है, उदयपुर और इसके साथ में राजसमंद, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एक और जिला आ जाता है झालावाड़। क्योंकि ये जिले जो हैं इनको देखकर भी जो है वो आरएस मेंस, आरएस प्री में जो है वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि आप वहाँ पे जो है वो कंफ्यूजन हो जाओगे, तो आपको जो है वो जिले भी अच्छे तरीके से याद रखने हैं। तो ये एल्फीसोल्स मृदा जो है यहाँ पे जलवायु आर्द्र व उपाद्र जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी जो मृदा आ जाती है वो इंसेप्टिसोल्स मृदा आती है, यानी कि चौथी जो आती है वो कौन सी आ जाती है, इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स मृदा। नेक्स्ट अगर हम मृदा के बारे में बात करें तो वो हमारी आ जाती है अगली चौथी मृदा इंसेप्टिसोल्स मृदा, इंसेप्टिसोल्स मृदा। इंसेप्टिसोल्स मृदा का विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है, तो इंसेप्टिसोल्स मृदा का विस्तार राजस्थान के पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर। इंसेप्टिसोल्स मृदा का विस्तार पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर और इसके साथ में ही भीलवाड़ा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में जो है वो प्रधानता आ जाता है, प्रधानता। लेकिन जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण और सवाई माधोपुर, जयपुर ग्रामीण और सवाई माधोपुर में कहीं कहीं जो है वो इसका विस्तार, इंसेप्टिसोल्स मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। अगली हमारी मृदा आती है वर्टिसोल्स मृदा, वर्टिसोल्स मृदा। वर्टिसोल्स मृदा जो आती है वो हाड़ौती क्षेत्र में आती है, यानी कि इसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। वर्टिसोल्स मृदा जो है यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है वो मोस्टली बार बार क्वेश्चन किया जाता है। झालावाड़ यहाँ पे जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है और इसके साथ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनमें जो है वो सामान्यतः पाई जाती है, यानी कि कहीं कहीं जो है वो इनमें पाई जाती है, लेकिन प्रधानतः इनमें पाई जाती है। यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है, तो जलवायु आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। मतलब कि वर्टिसोल्स मृदा में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान का कृषि विभाग के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसके अनुसार, राजस्थान का कृषि विभाग, राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा मृदा का वर्गीकरण, राजस्थान के कृषि विभाग के द्वारा जो मृदा का वर्गीकरण किया गया है उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो बार बार क्वेश्चन किया जाता है रेवेरिना और सिरोजम, ये गंगानगर जिले में इसका विस्तार आ जाता है। इसके बाद में बात करें पर्वतीय मृदा का विस्तार उदयपुर, कोटा जिले में आ जाता है। पर्वतीय मृदा का विस्तार उदयपुर और कोटा जिले में आ जाता है। उसके बाद में मृदा आती है
काली, गहरी, मध्यम मृदा। काली, गहरी, मध्यम मृदा जो आती है वो चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, झालावाड़, कोटा और इसके साथ में जो है ये मृदा बूंदी, भीलवाड़ा, भरतपुर, यानी कि चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, भरतपुर और इसके साथ में जो है वो इसके अंतर्गत कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर और झालावाड़ जिला जो है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। एक मृदा आती है कैल्सी ब्राउन मरुस्थल मृदा। ये जो है वो राजस्थान के 2 जिले आ जाते हैं, जैसलमेर और बीकानेर में इसका विस्तार आ जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें, मृदा आ जाती है जिप्सी फेरस मृदा। इसका विस्तार जो है वो राजस्थान के 1 जिले यानी कि बीकानेर जिले में आ जाता है। एक मृदा आती है मरुस्थल या बालू का स्तूप मृदा। तो ये जो है वो राजस्थान के 4 जिले आ जाते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और अगला जिला आ जाता है जोधपुर, वहाँ पे ये मृदा आती है। इसके बाद में मृदा आ जाती है मरुस्थल मृदा। मरुस्थल मृदा के बारे में बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत 3 जिले तो शेखावाटी क्षेत्र के आ जाते हैं। उसके बाद में गंगानगर को विभाजित करके जिला बनाया गया था अनूपगढ़। उसके बाद में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और इसके साथ में नागौर और फलोदी। ये जिले जो है वो पश्चिमी मतलब मरुस्थलीय मृदा जो है वो यहाँ पे इन जिलों में इस मृदा का विस्तार आ जाता। बहुत बार क्वेश्चन किया गया है तो ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं धूसर भूरी जलोढ़ मृदा। धूसर भूरी जलोढ़ मृदा, इसका विस्तार जो है वो नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, पाली, जालोर और सांचौर, इन जिलों में जो है वो धूसर भूरी जलोढ़ मृदा का विस्तार आ जाता है। अगली हम बात करें नवीन भूरी जलोढ़ मृदा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नवीन भूरी जलोढ़ मृदा। इस मृदा का विस्तार जो है वो एक तो जिला आ जाता है भीलवाड़ा, 3 जिलों में आता है भीलवाड़ा, शाहपुरा, उसके बाद अजमेर में जो है वो इसका विस्तार आ जाता है। नवीन भूरी जलोढ़ मृदा का विस्तार 3 जिलों में आता है, भीलवाड़ा, शाहपुरा और अजमेर में इसका विस्तार आ जाता है। फिर अगर हम बात करें तो एक मृदा आती है लाल लोमी मृदा। लाल लोमी मृदा का विस्तार जो है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर सिर्फ 2 जिलों में लाल लोमी मृदा का विस्तार आ जाता है। फिर अगर हम बात करें तो एक और मृदा आती है नवीन भूरी मृदा। ये एक नवीन भूरी मृदा और एक जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा, ये जो है वो नवीन भूरी मृदा है, नवीन भूरी मृदा। और एक आती है नवीन जलोढ़ मृदा। तो नवीन जलोढ़ मृदा में जो है वो राजस्थान के कौन कौन से जिले आ जाते हैं, तो इधर देख लीजिए, नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा के अंतर्गत अलवर के बाद में भरतपुर के बाद में डीग के बाद में सवाई माधोपुर के बाद में जयपुर और दौसा जो है वो नवीन जलोढ़ मृदा
नवीन जलोढ़ मृदा अलवर, भरतपुर, डीग, सवाईमाधोपुर और इसके साथ में जयपुर और दौसा में आ जाती है। ठीक है, फिर हम जो है वो 2 मृदाएं और आ जाती है, एक तो पीली भूरी मृदा आती है और एक गैर चूना युक्त भूरी मृदा आती है। पीली भूरी मृदा, पीली भूरी मृदा जो है वो सवाईमाधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा। पीली भूरी मृदा सवाईमाधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा। उसके बाद में भीलवाड़ा को विभाजित करके जिला बनाया गया था शाहपुरा। शाहपुरा के बाद में चित्तौड़गढ़, उदयपुर को विभाजित करके जिला बनाया गया था सलूम्बर। इनमें जो है वो पीली भूरी मृदा का विस्तार आ जाता है, यानी कि इन जिलों में जो वो पीली भूरी मृदा का विस्तार आता है। एक हमारी बचती है गैर चुना युक्त भूरी मृदा, वो कहाँ पे लिखें, चलो अगले में कहते हैं। अब जो है वो इसको फटाफट से नोट करो, फिर हम जो है वो अगली लास्ट जो है वो मृदा के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि राजस्थान का जो कृषि विभाग आता है, राजस्थान के कृषि विभाग के द्वारा मृदा का वर्गीकरण किया गया है। उसमें जो है वो उनके द्वारा बताया गया रेवेरिना या सिरोजम मृदा, जो कि राजस्थान के गंगानगर जिले में आ जाती है। उसके बाद में पर्वतीय मृदा उदयपुर और बांसवाड़ा में आती है। काली गहरी मध्यम मृदा जो है वो राजस्थान के झालावाड़, बूंदी, बारा, इनमें तो जो है वो प्रधानता आती है। और उसके साथ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, मतलब कि चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और भीलवाड़ा और भरतपुर में जो है काली गहरी मृदा आ जाती है। उसके बाद में कैल्सी ब्राउन मरुस्थल मृदा, जो कि राजस्थान के 2 जिले आ जाते हैं, जैसलमेर और बीकानेर में ये मृदा आ जाती है। फिर आती है जप्सी फेरस मृदा, जो कि राजस्थान का एक जिला आता है, बीकानेर, जो कि बार बार क्वेश्चन किया गया है, ये आता है। मरुस्थल बालुका स्तूप जो आती है वो मृदा जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में और जोधपुर में, 4 जिले में आ जाती है। फिर हम बात करें तो हमारी अगली मृदा आ जाती है इधर नवीन भूरी मृदा। नवीन भूरी मृदा राजस्थान के 3 जिले आ जाते हैं, भीलवाड़ा को विभाजित करके शाहपुरा बनाया गया था और उसके साथ में अजमेर में जो वो नवीन भूरी मृदा आ जाती है। इधर आती है लाल लोमी मृदा। लाल लोमी मृदा बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आती है। लाल लोमी मृदा बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आती है। मरुस्थलीय मृदा जो है वो सर्वाधिक राजस्थान के जिलों में इसका विस्तार आ जाता है। फिर अगर हम बात करें गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण और उसके बाद में जो है वो चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी क्षेत्र में इसका विस्तार आ जाता है। धूसर भूरी जलोढ़ मृदा जो है वो नागौर, डीडवाना, कुचामन, उसके बाद में जो है वो अजमेर के बाद में पाली के बाद में जालोर के बाद में सांचौर जिले में जो है इसका विस्तार आ जाता है। फिर अगर हम बात करें पीली भूरी मृदा का विस्तार जो है वो राजस्थान के सवाईमाधोपुर, उदयपुर और सलूम्बर और उसके साथ में चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर शाहपुरा और उसके साथ में जो है वो जिला आ जाता है जयपुर और टोंक, उसमें जो है वो इसका विस्तार आ जाता है। इधर अब देखिए नवीन जलोढ़ मृदा जो वो राजस्थान के अलवर, फिर डीग, भरतपुर और उसके साथ में सवाईमाधोपुर और जयपुर और दौसा में जो है वो नवीन जलोढ़ मृदा आती है। नवीन भूरी मृदा अलग है और नवीन जलोढ़ मृदा अलग है। इधर मैंने आपको इंसेप्टिसॉल्स मृदा के बारे में बताया है कि ये पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में तो प्रधानता होती है, लेकिन जयपुर ग्रामीण, सवाईमाधोपुर में कहीं कहीं होती है। वर्टिसॉल्स मृदा आप सभी को पता है हाड़ौती क्षेत्र, यानी कि जो झालावाड़, बूंदी, बारा का जो है वहाँ पे तो प्रधानता ये होती है, लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जो है कहीं कहीं पे ये मृदा होती है। तो अब हम जो है वो हमारी एक लास्ट मृदा बच गई है गैर चूना युक्त भूरी मृदा। गैर चूना युक्त भूरी मृदा, और गैर चूना युक्त भूरी मृदा जो है वो राजस्थान के जिले सीकर, झुंझुनू, जयपुर, नागौर, राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, जयपुर, नागौर, इसके साथ में नागौर को विभाजित करके जो डीडवाना, कुचामन बनाया गया था उसमें भी यही आ जाती है। इसके बाद में अजमेर और अलवर, इनमें जो है वो ये जो गैर चूना युक्त भूरी मृदा आ जाती है।
गैर चूना युक्त भूरी मृदा जो है वो राजस्थान के सिक्कर, फिर झुंझुनू, फिर जयपुर, फिर उसके बाद में नागौर, डीडवाना, कुचामन, अलवर, अजमेर में जो हुई मृदा आ जाती है। तो राजस्थान की मतलब जितनी भी मृदाएं आ जाती है जिनका वर्गीकरण जिसके द्वारा किया गया था, चाहे वो नवीन वर्गीकरण हो या फिर कृषि विभाग के द्वारा वर्गीकरण हो, उन मृदा के प्रकार हो, मृदा की विशेषता हो, सभी के बारे में जो है वो मैंने डिटेल से आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। अब आपको कहीं पे और पे जो है वो भटकने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी क्लासेस को देखना, उनके अच्छे से नोट्स बनाना, और फिर जो है वो अगर इनसे जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाता है तो उसकी गारंटी मैं लेती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो मेरे पढ़ाए हुए में से नहीं निकलेगा, यानी कि नहीं। मृदा के टॉपिक में सारे क्वेश्चन जो है वो जो भी आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से आएंगे, और यहाँ से बाहर क्या आएगा जब हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, हमने सारा कवर करके जो वो पढ़ लिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।